देखकर दर्शन न्यूज बॉक्स भारत। जोहार। देर रात न्यूज बॉक्स भारत की टीम आपके सामने हाजिर हुई है और एक बड़ी खबर यह है, स्कूल से रिलेटेड खबर है कि स्कूल को चेतावनी दी गई है। जो मान्यता प्राप्त स्कूल है उन्हें चेतावनी दी गई है कि आरटीए के तहत यानी शिक्षा अधिकार नियम जो 2009 है उसके तहत जो गरीब बच्चों का स्कूलों में एडमिशन लेना है, जिसका पैमाना तय किया जाता है और जिला शिक्षक अधीक्षक के निर्देश पर जो स्कूलों को भेजा जाता है कि संख्या दिया जाता है कि इस स्कूल में इतने गरीब बच्चों का एडमिशन आपको लेना है। चूँकि जो कानून है, जो शिक्षा का अधिकार है, उसके तहत 25% आपको सीट को रिजर्व रखना है गरीब बच्चों के लिए। तो जो इस साल का 2025-26 का आरटीए के तहत जो रांची के विभिन्न स्कूलों में गरीब बच्चों का एडमिशन लेना था, वो कई ऐसे स्कूल हैं जो नियम कानून को धाता बताते हुए या यूं कहें कि सरकार ही को चैलेंज करते हुए अभी तक स्कूलों में गरीब बच्चों का एडमिशन नहीं लिया गया है। कई परिवार के बच्चे और कई परिवार के लोग हमारे पास भी आए थे कहने के लिए कि हमारा लिस्ट में नाम निकल चुका है स्कूल में, उसके बावजूद भी स्कूल में एडमिशन नहीं लिया जा रहा है। जब बार बार गार्जियन अपने बच्चे का नाम लेके जाते हैं कि आपके स्कूल में हमारे बच्चे का एडमिशन का लिस्ट निकला है आरटीए के तहत, तो बार बार उन्हें टहला के फुसला के या यूं कहें बहाना बना बनाकर स्कूल गार्जियन को भेज देते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा गैर कानूनी काम है कि सरकार का जो आदेश निकला है, जो कानून बना हुआ गरीब बच्चों के लिए, उसमें अपने आप को सुपर पावर स्कूल समझते हैं और बच्चों का एडमिशन नहीं लेते हैं। इस संबंध में न्यूज बॉक्स भारत की टीम ने जब जिला शिक्षा अधीक्षक से बात की तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि जो लिस्ट निकल गया है आरटीए के तहत, जिस स्कूल में जितनी संख्या है गरीब बच्चों का एडमिशन लेने का, उन्हें हर हाल में एडमिशन लेना पड़ेगा। पहले क्या होता था ये मुझे नहीं मालूम है। जो नए शिक्षा अधीक्षक रांची के आए हैं वो आपको हम बता दें कि बहुत ही सख्त मिजाज के हैं और बहुत ही नियम कानून के साथ काम करते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि स्कूलों को एडमिशन लेना पड़ेगा। साथ ही साथ आज की जो ताजा घटनाक्रम है वो मैं आपको बता दूं कि जिला शिक्षक कार्यालय के हस्ताक्षर से, डीएससी के हस्ताक्षर से आज एक लेटर जारी हुआ है सभी स्कूलों के प्राचार्यों को, और उन्हें साफ निर्देश दिया गया है कि आपको हर हाल में बच्चों का एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आप पर कार्रवाई की जा सकती है, आपके स्कूल पर कार्रवाई की जा सकती है, आपका जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता है उसे रद्द कराया जा सकता है। बहुत सारी बातें हैं जो लेटर में है, जो हम आपको पढ़ के आगे बताएंगे। चूंकि अभी अभी हमारे पास लेटर आया है जिला शिक्षक कार्यालय से, और मैंने जब जिला शिक्षक अधीक्षक से बात की इस लेटर के बाद तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हर हाल में स्कूल को एडमिशन लेना पड़ेगा। तो मैंने बताया कि सर कई बार ऐसा होता है कि गार्जियन जा रहे हैं रेगुलर स्कूल में और गार्जियन को टहला दिया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक लेटर निकाला है और उसके बाद अगर नहीं होता है तो मैंने एक लेटर ही में लिख दिया है कि अभी मैं डेट आपको बता दूंगा कि सभी प्राचार्यों के साथ उनकी बैठक होगी, और जो स्कूल इस लेटर के बाद जो 1 जुलाई 2025 को लेटर निकला है उसके बाद भी अगर लेटर को इग्नोर करते हैं, यानी सरकार का जो आदेश है उसको नियम को नहीं मानते हैं, तो वैसे स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो फाइन का प्रावधान है वो भी उन पर लागू किया जाएगा, फाइन भी लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि लेटर निकलने के बाद स्कूल जरूर बच्चों का एडमिशन लेंगे, और अगर नहीं लेंगे तो इस पर मामला संज्ञान में हम लोग लेंगे और उस स्कूल का मान्यता को रद्द कर देंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि लेटर में क्या लिखा गया है। आपको हम बताते कि प्रेषक उपायुक्त को करते हुए सभी प्राचार्यों को ये लेटर दिया गया है, सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय को, और विषय है यानी सब्जेक्ट है आरटीए एक्ट की धारा 12/1C के तहत प्रवेश कक्षा के 25% सीटों पर नामांकन के लिए ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से चयनित बच्चों का नामांकन के संबंध में ये स्कूल के प्रिंसिपल को दिया गया है।
साथ ही साथ जिला शिक्षक अधीक्षक का कार्यालय पत्रांक 713 दिनांक 22/5/2025 और पत्रांक 848 दिनांक 14/6/2025। आगे लिखते हैं, पत्र के द्वारा सत्र 2025-26 हेतु आरटीए एक्ट 2009 की धारा 12(1)(c) के तहत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के प्रवेश कक्षा के 25% सीटों में नामांकन का विवरण आपके विद्यालय के लॉगिन में उपलब्ध कराते हुए दिनांक 2/6/2025 तक नामांकन पूर्ण करने का निर्देश दिया गया था। गौर करेंगे कि 1 महीना पहले ही लेटर निकला था, उसमें आदेश दिया गया था सभी स्कूल को कि आपको एडमिशन ले लेना है, लेकिन अब जुलाई का महीना हो गया और अभी तक कई सारे स्कूल ऐसे हैं जिनकी जो संख्या तय की गई थी उसमें एक भी बच्चों का एडमिशन नहीं लिया गया। हम उन स्कूलों का भी नाम बताएंगे जो अभी तक एक भी बच्चे का एडमिशन नहीं लिए हैं। आगे पत्र में लिखा गया कि विद्यालयों में गर्मी छुट्टी को देखते हुए नामांकन अवधि को दिनांक 25/6/2025 विस्तारित भी किया गया। खेद के साथ अंकित करना है कि अभी तक कई विद्यालयों के द्वारा नामांकन की प्रक्रिया शुरू भी नहीं की गई है। सूची संलग्न जो मेरे पास है। साथ ही कई विद्यालयों में नामांकन की उदासीन रवैये के कारण शैक्षणिक सत्र के लगभग 3 माह बीत जाने के बावजूद एडमिशन नहीं लिया गया है। बहुत बड़ी बात है स्कूल के लिए। यह स्कूल को एक तरह से चुनौती के रूप में लेना चाहिए कि सरकार के नियम कानून को भी वो नजरअंदाज करते हैं। आपको अंतिम रूप से स्मारित करते हुए नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं। सत्र 2025-26 में प्रवेश कक्षा के 25% सीटों पर ऑनलाइन माध्यम से www.rtaranchi.in पोर्टल पर नामांकन की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से दिनांक 7/7/2025 तक पूर्ण करने होंगे। यानी ये जो महीना है जुलाई का महीना, 7वां महीना, उसमें आदेश दिया गया है सभी स्कूल को कि 7 तारीख तक आपको सभी बच्चों का एडमिशन ले लेना होगा। आगे लिखते हैं कि निर्धारित तिथि तथा नामांकन नहीं लेने की स्थिति में अभी वंचित वर्ग के बच्चों की शिक्षा के प्रति उदासीनता शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के उल्लंघन के आरोप निम्नांकित कार्रवाई की बाध्यता होगी। ये मैंने आपको बता रहे हैं कि नियम तोड़ने से आप पर क्या एक्शन हो सकता है। गौर करेंगे स्कूल वाले, संबंधित विद्यालय का यूडाइस कोड वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सीबीएसई बोर्ड को मान्यता समाप्त करने संबंधित अनुशंसा की जाएगी। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के उल्लंघन के आरोप में नियमानुसार जुर्माना की प्रक्रिया भी प्रारंभ की जाएगी। ये बहुत बड़ी चेतावनी है स्कूल के लिए कि अगर आप सरकार के आदेश का पालन नहीं करते हैं तो आपके स्कूल की मान्यता रद्द हो सकती है। क्योंकि जिला शिक्षा अधीक्षक जो हैं रांची के, वो बहुत सख्त मिजाज के हैं, मैं पहले भी आपको बता दे रहा हूँ। नामांकन की समीक्षा हेतु जो आदेश हुआ है उसको लेके एक समीक्षा बैठक 8/7 यानी 8 जुलाई को अधो हस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जिला समाहरणालय में सभी संबंधित प्रचार के साथ बैठक की जाएगी। तो साफ शब्दों में चेतावनी भरी लफ्जों में जिला शिक्षा अधीक्षक का आदेश है कि अगर 8 तारीख से पहले तक आप जो डेडलाइन तय किया गया 7 जुलाई तक आपको एडमिशन ले लेना है और 8 तारीख को वो समीक्षा बैठक करेंगे कि कौन स्कूल लिया है नहीं लिया है, उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। तो चलिए हम आपको कुछ लिस्ट बता देते हैं कि कौन स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक नियम कानून को धाता बताते हुए एक भी एडमिशन नहीं लिए। उसमें सबसे पहले स्कूल आता है दिल्ली पब्लिक स्कूल सेल टाउनशिप, डीपीएस। बहुत नामी स्कूल है, अमीर घराने के बच्चे वहां पढ़ते हैं, तो गरीब बच्चों का भी अधिकार है जो कानून बना हुआ सरकार का कि वहां गरीब बच्चे भी पढ़ेंगे। तो उनको जो लिस्ट दिया गया है कार्यालय से जिला शिक्षक का, वहां 37 स्टूडेंट को एडमिशन करना है, 37 स्टूडेंट को, लेकिन अभी तक एक भी एडमिशन डीपीएस ने नहीं लिया है। उसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, विवेकानंद विद्या मंदिर 25 था,
एक भी एडमिशन नहीं लिया गया है। उसके बाद हम आ रहे हैं गुरु नानक हायर सेकेंडरी स्कूल रांची, 18 लिस्ट में है, एक भी एडमिशन नहीं लिया गया है। उसके बाद है डीएवी पब्लिक स्कूल गांधीनगर सीसीएल रांची, उनका भी 15 है और एक भी एडमिशन नहीं लिए हैं। कैम्ब्रिज स्कूल का 10 है, 10 में एक भी नहीं लिए हैं। डीएवी कपिल देव स्कूल कटरू है, उनका भी 10 है, 10 में एक भी नहीं लिए हैं। फिर डीएवी कपिल देव स्कूल सेक्टर 3 धुरवा 10 कोटा है, एक भी एडमिशन नहीं लिए हैं। कैराली स्कूल सेक्टर 2 का 10 है, वो भी एक भी एडमिशन नहीं लिए हैं। फिर आगे आते हैं एलए गार्डन स्कूल, उनका भी कोटा 10 है, वो भी नहीं लिए हैं। सेंट थॉमस स्कूल हरदाग, उनका भी कोटा 10 है और एक भी नहीं लिए हैं। दूसरी ओर जो बहुत सारे स्कूल हैं, हम आपको बता दें कि बहुत बड़े बड़े स्कूल है, जैसे जवाहर विद्या मंदिर स्कूल है, उनका कोटा 60 था, तो 60 में वो 51 बच्चों का एडमिशन ले लिए हैं। यह बहुत बड़ी बात है कि जवाहर विद्या मंदिर जेवीएम शामली जो है डोरंडा में, वो अपना नियम कानून को चला रहे हैं। ऐसे कई सारे स्कूल हैं जिन्होंने सरकार के नियम कानून का पालन किया और गरीब बच्चों का एडमिशन लिया है। आरटीए के तहत जो शिक्षा का अधिकार नियम है 2009 के, तो वो अब ये चेतावनी भरी लफ्जों में उन स्कूलों के लिए हैं, स्कूल के लिए हैं। उन स्कूल के प्रचार को, उन स्कूल के प्रिंसिपल को ये ध्यान देने की बात है कि आदेश निकलने के बाद 7 तारीख तक, 7 जुलाई तक आपको हर हाल में जो कोटा आपको निर्धारित की गई है उसमें बच्चों का एडमिशन ले लेना है। दूसरी ओर 8 तारीख को जिला शिक्षा अधीक्षक बैठक करेंगे और उससे संबंधित रिपोर्ट लेंगे कि कौन स्कूल लिया है, कौन स्कूल नहीं लिया है। और जो स्कूल उनका आदेश का पालन नहीं करेंगे, उनमें तय है कि यूएससी कोड है, सीबीएसई से मान्यता रद्द है और जो कानूनी कार्रवाई है फाइन लेने का, वो भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये चूंकि खबर इंपॉर्टेंट थी, शिक्षा से जुड़ी हुई, लोगों तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए आपके सामने हाजिर हुए। खुदा हाफिज, शब्बा खैर, जय झारखंड।